जय श्री राम दोस्तों स्वागत है फिर से न्यू एक और अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि महाकुंभ की पौराणिक कथा क्या है। महाकुंभ हर 12 साल में क्यों आता है और भारतवर्ष में ये 4 जगहों पे होता है, जैसे कि हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक। इन जगह पे ही क्यों होता है, इसके पीछे की क्या है पौराणिक कथा, क्या है महाकुंभ होने का रहस्य, महत्व, इसके बारे में बात करेंगे। एक ज्ञानवर्धक जानकारी वीडियो, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं महाकुंभ की पौराणिक कथा, या यूं कहें समुद्र मंथन की एक कथा। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का भव्य विशाल आयोजन चल रहा है, कुंभ मेला चल रहा है, जो कि 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ है और इसका अंतिम दिन है 26 फरवरी, महाशिवरात्रि का दिन इसका अंतिम स्नान होगा। उस दिन महाकुंभ का समापन होगा, यानी कि पूरे 45 दिन यह महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर चल रहा है। तो आइए, ये महाकुंभ होता क्यों है और 12 महीने में भी क्यों आता है, क्या है इसका पौराणिक महत्व, कथा और रहस्य। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी जो महाकुंभ चल रहा है इसमें करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था की डुबकी लगाने जाते हैं और जा रहे हैं। दोस्तों इस महाकुंभ होने के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब देवराज इंद्र अपने हाथी पे बैठ के विचरण कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में उनको एक दुर्वासा ऋषि मिले। दुर्वासा ऋषि से उनकी भेंट हुई और दुर्वासा ऋषि और देवराज इंद्र के बीच कुछ वार्तालाप हुआ। उसी वार्तालाप में, बातचीत में, दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र से प्रसन्न हो गए और उन्हें प्रसन्न होकर देवराज इंद्र को अपने गले में से एक माला निकालकर उनको दी। माला निकालकर जब देवराज इंद्र को दी, देवराज इंद्र ने वह भेंट स्वरूप स्वीकार की और स्वीकार करने के बाद वह माला उन्होंने जो हाथी था उसकी सूंड पे डाल दी, उसके सिर पे रख दी। और जो दुर्वासा ऋषि थे वो माला भेंट करके वहाँ से उस रास्ते से निकल गए, देवराज अपने आगे चलते रहे। वह माला देवराज इंद्र ने जो भेंट स्वरूप दुर्वासा ऋषि ने दी थी, वह माला जैसे ही देवराज इंद्र ने हाथी यानी गजराज के सिर पे डाली तो वह माला नीचे गिर गई और नीचे गिरने से हाथी का उस पर पैर पड़ा तो वह माला टूट गई, बिखर गई, उसके मोथरी बिखर गए और इधर उधर हो गई और देवराज इंद्र आगे बढ़ते चले। ध्यान से सुनना। इसके बाद देवराज इंद्र के जाने के बाद जब दुर्वासा ऋषि उसी मार्ग से वापस गुजरे तो उन्होंने देखा कि वह माला नीचे पड़ी हुई है, टूटी हुई है, और उनको लगा कि देवराज इंद्र ने अहंकार वश उस माला को नीचे फेंक दिया है और तोड़ दिया है। क्योंकि उनको अहंकार था, उनके पास देवी माँ लक्ष्मी कृपा थी, तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र, जिनके पास अथाह कुबेर भंडार हो, स्वर्ग के अधिपति हों, तो उन्होंने इस घृणावश माला को फेंक दिया है, ऐसा उन दुर्वासा ऋषि को लगा। दुर्वासा ऋषि ने वहां से उनको, देवराज इंद्र को, श्राप दिया कि आपने जिस लक्ष्मी के घमंड पर, जिस स्वर्ग आपके, जो आपके पास सब कुछ है, धन्य धान्य देवी है, और जब आप स्वर्ग सभी देवताओं के राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं, आपने इन सभी अहंकार वश इस माला को फेंका, तो मैं आपको श्राप देता हूं कि आज से ही आप पूरे स्वर्ग से, तीनों लोगों के स्वामी से, आपकी जो ख्याति है, जो आपकी मान मर्यादा है, लक्ष्मी है, सब कुछ खत्म हो जाए, आप यहाँ से एक दरिद्रता को प्राप्त हों। दुर्वासा ऋषि के शराब से ही देवराज इंद्र इतने गरीबी यानी दरिद्रता आ गई, पूरा सिंहासन छिन गया, सब कुछ कंगाली में बिखर गया, यानी समय खराब प्रारंभ हो गया। और ऐसा हम सुनते भी हैं कि बुरे समय में ही दुश्मन का वश लगता है, फायदा उठाता है। तो उसी का फायदा उठा के राक्षस दानवों ने स्वर्ग पे आक्रमण किया और देवराज इंद्र को वहाँ पे पराजय का सामना करना पड़ा, देवराज हार गए और जो दानवों के राजा थे बलि, उन्होंने स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। अब देवता जो है इधर उधर भटकते रहे और भटकते हुए सप्तऋषि गुरु जो बृहस्पति, उनके साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि प्रभु अब कोई, आप ही कोई रास्ता बताइए, हम कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और हमारी ये दुर्दशा किस कारण से हुई है और हम इस जो परेशानी है, यानी कि हमारा स्वर्ग भी छिन गया, अब हम क्या करें, आप ही कुछ इसका मार्गदर्शन करें। तब ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति जो पहुंचे उनको मार्गदर्शन किया कि आप विष्णु भगवान के पास जाइए, वो त्रिलोक स्वामी हैं, नारायण हैं, वही आपका यहाँ इस समस्या का समाधान करेंगे। ब्रह्मा जी सहित सभी देवगुरु बृहस्पति, सभी देवता जो है भगवान विष्णु यानी नारायण जी के पास पहुंचे, उनसे विनती की कि प्रभु आप ही हमारी रक्षा करें, हमारा स्वर्ग छिन चुका है और राक्षस दानवों ने स्वर्ग पे अधिकार जमा लिया है। तब जो है भगवान विष्णु ने उनको मार्गदर्शन किया कि उन्होंने साथ में ये भी बोला
कि अभी आपका समय खराब चल रहा है, आपकी ग्रह दशा खराब चल रही है और अभी इस समय में समय सही जो चल रहा है वो दानवों का चल रहा है, राक्षस चल रहा है। तो इसलिए आप कुछ भी प्रयास करेंगे, उनसे युद्ध भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा आपको प्रयास करना पड़ेगा ताकि आप देवताओं से बलशाली हों और उनको युद्ध में परास्त कर सकें। इसके लिए भगवान विष्णु ने उनको बोला कि आप समुद्र मंथन कीजिए। जब आप समुद्र मंथन करेंगे उसमें अमृत कलश निकलेगा, उस अमृत जब देवता सभी अमृत पान करेंगे तो अमर हो जाएंगे। फिर जब आप युद्ध करेंगे दानवों से, राक्षसों से, तो आपकी पराजय नहीं होगी, आप उनको पराजय कर पाएंगे और आप वापस अपनी जो सिंहासन है, आपका जो भी वैभव है वो वापस प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन देवताओं के पास ये समस्या थी कि जो समुद्र मंथन होगा उसमें दो पक्ष चाहिए। तो भगवान विष्णु ने उनको सलाह दी कि आप सभी देवता जाके जो देवराज बलि है उनसे निवेदन करें, उनसे संधि कर लें, क्योंकि अभी आपका पक्ष जो है अभी कमजोर है और जब आपका काम नहीं निकल रहा तो आपको प्यार से मोहब्बत से उनको बात करना है, उनसे ये बताना है कि हम समुद्र मंथन करेंगे, उसमें जो अमृत निकलेगा वो देवता और जब दानव पिएंगे तो अमर हो जाएंगे और वे निश्चित ही दानव जो है चूंकि वे राजी हो जाएंगे। और भगवान विष्णु के अनुसार कहीं देवराज इंद्र जो है वापस से स्वर्ग गए और देवराज के सिंहासन पर जो राजा बलि बैठे थे, राक्षस दानवों के राजा, उनसे विनती की कि हम समुद्र मंथन करना चाह रहे हैं, वो देवताओं के हित में भी है और आप दानवों के हित में भी है, तो आप उसमें सहयोग करें। तो देवराज इंद्र के अनुसार एग्री हुआ और उन्होंने समुद्र मंथन प्रारंभ करने की जो उनकी संधि थी उस पर सहमति जताई और वो तैयार हो गए। लेकिन समस्या थी कि समुद्र मंथन होगा, उसके लिए हमको आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी, कहाँ से लाएं। तो भगवान विष्णु ने उनको सुझाव दिया कि आपको समुद्र मंथन करने के लिए मंदरांचल जो पर्वत है उससे विनती करना चाहिए, जो पर्वत आपकी हेल्प करेंगे, और नागवास की जो सबसे बड़े सर्व हैं उनसे विनती करें, वो डोरी का काम करेंगे। और जब समुद्र मंथन हुआ, ऐसा ही हुआ, समुद्र मंथन हुआ तो उसमें जो समुद्र मंथन को जो सपोर्ट देने के लिए जरूरत पड़ी, वहाँ पे भगवान विष्णु ने खुद स्वयं आगे कछुआ का अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया और वो खुद उसके नीचे आ गए, उनकी पीठ के ऊपर मदरांचल पर्वत आया और नागवास की जो सर्फ है उसको डोरी का काम किया, एक तरफ दानव लगे एक तरफ देवता लगे और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। उसमें भी छोटा सा बोलेंगे कि जो दानव थे वो जो नागवास सर्फ था उसके पूंछ की ओर लगे और देवता सिर की ओर। तो वहाँ पे जब मंथन होगा तो सर्व विशाल जहर निकलने वाला था, वहाँ से लगा कि भाई देवता सारे नष्ट हो जाएंगे। तब देवमुनि जो ऋषि हैं नारद जी, उनको कहा गया कि आप दानवों को जाकर बोलें, उनसे बोलें कि वो इधर आए, उसके लिए ऐसी युक्ति, ऐसी एक आप टेक्निक लगाएं, उनको बताएं कि भाई आपको ही लगना चाहिए नागवास की सिर की तरफ। तब देवराज मुनि जो ऋषि थे नारद जी, उन्होंने बोला कि भाई आप राजा हैं, अभी आप ही स्वर्ग के राजा हैं और आपको सिर की पूंछ की ओर क्यों लग रहे हैं, आप तो सबसे प्रथम आपका हक बनता है, इसलिए आप नागवास की मुंह की तरफ लगें। तो दानव थे वो कम बुद्धि के थे तो वो मान गए और उधर लग गए। ठीक है, तो जब समुद्र मंथन हुआ तो कुछ तो उसमें ही खत्म हो गया, मर गए। जो नागवास की ने जहर वहां से आग ज्वाला निकली उसके मुंह से, उससे ही मर गए। इसके बाद समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो उसमें सबसे पहले निकला विष। अब विष निकला तो समुद्र मंथन जो वहीं पे छोड़ना पड़ा। दानव एक तरफ भागने लगे, राक्षस एक तरफ, दानव और जो देवता सब भागने लगे कि भाई अब क्या करें। फिर वापस ब्रह्मा जी के पास पहुंचे दानव कि भाई समुद्र मंथन हुआ नहीं प्रभु, अब आप बात बताएं क्या करें। फिर उन्होंने बोला वापस से जाइए आप शिव भगवान के पास, भगवान शिव के पास, उनसे विनती कीजिए इसकी जो प्रलय होने वाली इससे बचाएं। तो भगवान शिव ने उसका समाधान निकाला, खुद स्वयं आए और उन्होंने उसका पान किया, तब से वह नीलकंठ उनका नाम पड़ गया। ठीक है, इसके बाद और भी कई उसमें से जो है सामग्रियां निकली, ऐसे 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से, जिसमें से कामधेनु निकली, कल्प वृक्ष निकला और मणियाँ निकली, माँ लक्ष्मी जी निकली जिन्होंने भगवान जो है नारायण है उनका वर्ण किया लक्ष्मी जी ने। इसके बाद में आपका जो है एक अश्व निकला, घोड़ा निकला जिसको दानवों ने लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला, वह ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया। सब बांटते गए सामान। इसके बाद लास्ट में धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी जो है अमृत कलश लेकर बाहर निकले और उसमें अमृत लेकर बाहर निकले। सभी देवता और असुरों को लगा कि भैया अमृत निकल गया, इसको पी लें। तो सभी पहले मैं आऊँगा, पहले मैं, ऐसे युद्ध हुआ, प्रारंभ हो गया। तो सबकी सहमति हुआ कि भाई एक दूसरे लड़ेंगे तो किसी को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बराबर बराबर बंटवारा किया जाए। अब बराबर बराबर बंटवारा करने के लिए फिर समस्या हुई, भाई कौन बंटवारा करेगा। दानव बोलते हमारे तरफ से कोई व्यक्ति आए, देवता बोले हमारी तरफ से आए। फिर इसका समाधान भी भगवान विष्णु के पास देवता पहुंचे, दानव पहुंचे, भाई हम क्या करें, कैसे बंटवारा हो उसको। तो भगवान विष्णु ने फिर मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण कर उन्होंने बोला कि मैं आप सभी को बारी बारी से अमृतपान कराऊंगा।
कराऊंगी, क्योंकि उन्होंने मोहित रूप धारण कर लिया था। और उन्होंने फिर क्या हुआ कि दानव को देवताओं को अमृतपान कराया है, लेकिन उसमें से जो थे एक दानव थे, राक्षस थे, उनको पता चल गया कि हमारे साथ कोई छल हो रहा है, और छल हो रहा है। तो फिर उनको पता चला कि भाई ये तो गलत हो रहा है, तो वो देवताओं की तरफ जाकर बैठ गए। देवताओं बैठे तो उन्होंने जो भगवान विष्णु समझ लिया कि कोई दानव है जो देवताओं की तरफ बैठ गया, उसने अमृतपान कर लिया है। तो तुरंत उन्होंने चक्र निकाल के उसका सिर कलम कर दिया, काट दिया, और वहाँ से वह राहु और केतु का रूप धारण किया। और फिर देवताओं और दानवों में फिर वापस वहाँ से युद्ध छिड़ गया। अब जो कलश था, वो कलश जो था वो देवराज इंद्र के पुत्र जयंत उस कलश को लेके भागते रहे पूरे ब्रह्मांड में, और देवताओं और दानवों में 12 दिन तक युद्ध चला। अब यहाँ से आती है मेन पॉइंट। 12 दिन तक युद्ध चला, यानी कि 12 दिन जो चला, इसीलिए जो कुंभ होता है उसमें 12 वर्ष का अंतराल होता है। अब 12 वर्ष का अंतराल क्या होता है? चूंकि स्वर्ग लोक का जो देवलोक का जो एक वर्ष एक दिन होता है, वो पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर होता है। तो 12 दिन तक चला, मतलब 12 वर्ष का यहाँ पे अंतराल, इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं 12 साल में ही महाकुंभ होता है, कुंभ होता है। अब जो जब युद्ध हुआ उनमें देवताओं में दानवों में, तो जो अमृत कलश था उसमें से जो कलश बखरा वो 12 दिन गिरा, जिसमें से 4 जगह पृथ्वी पे गिरा और 8 जगह स्वर्गलोक में कहीं भी गिरा। उसका हम नहीं कह सकते, हम पुरानी कथाओं में जहाँ भी पढ़ते हैं हमको यहाँ पे मिलता है कि पृथ्वी पे 4 जगह पे गिरा था, उसमें से प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन है। इसी कारण से हर 12 वर्ष के अंतराल में इन चारों जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। प्रत्येक कुंभ के आयोजन में 3 वर्ष का अंतर होता है। 3 गुणे 4 मतलब 12 साल बाद इसलिए होता है। जैसे कि अभी इस समय में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, इसके 3 साल के बाद उज्जैन में आएगा, फिर 3 साल बाद अगले स्थान पे, ऐसे ये कुंभ का आयोजन होता है। तो ये इसका महत्व है कि 12 वर्ष में क्यों आता है। इसके पीछे आप बोल सकते हैं कि 12 दिन तक युद्ध चला था। अब 12 दिन मतलब स्वर्गलोक का एक दिन बराबर होता है पृथ्वी के 1 साल के बराबर, ऐसा हमने पढ़ा है। हम कोई स्वर्ग नहीं गए, किसी को पता नहीं है, ऐसे मैंने पढ़ा है। इसकी कहानी पौराणिक कथा है, पौराणिक कहानी है। इसके आधार पर मैं आपको पढ़ के, सुन के, वीडियोस देख के आपको बता रहा हूँ। तो इस कारण से ये महाकुंभ होता है। तो ऐसा कहा जाता है कुछ ग्रह नक्षत्रों को भी एक ग्रह दशा रहती है, वो जिस जगह पे आता है, जैसे सर्दियों के समय में जनवरी फरवरी में प्रयागराज में लगता है, अप्रैल मई में उज्जैन में लगता है। तो वो ग्रह दशा के कारण भी महाकुंभ का आयोजन होता है। तो ये इसके पीछे कुछ कथाएं थी, पौराणिक कथाएं थी कि भाई कुंभ किसे कहते हैं। कुंभ यानी कि अमृत कलश है ना, घड़ा जिसको हम कुंभ बोलते हैं। और 12 वर्ष में क्यों लगता है, और 12 वर्ष भी क्यों आता है, और कहाँ से इसकी प्राचीन कथा प्रारंभ है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से मेरे अकॉर्डिंग मैंने बताने का प्रयास किया। मुझसे बहुत सारी त्रुटि हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चूँकि मैंने भी पढ़ा है और कुछ वीडियो सुनी है, उनके सुन के पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी। अच्छी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी संबंधित अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहते हैं, सब्सक्राइब कर ले हमारे इस धर्म महालोक यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे इसी प्रकार की एक और ज्ञानवर्धक वीडियो साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय भोलेनाथ, हर गंगे, जय माँ गंगे।